वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा और कौन सा स्टॉक हमें एज़ पर दी निफ्टी डायरेक्शन हम ट्रेड कर पाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम अगर इसको देखेंगे कि निफ्टी की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है तो वो काफ़ी इजी होता है। हमें कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें बस दो इंडिकेटर्स चाहिए जो कि है EMA 200 जो एक हमें ओवरऑल डायरेक्शन बताएगा और एक ब्रॉडर व्यू दिखाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 200 EMA एक अल्टीमेट है, बट हमें एक आइडिया आ जाती है कि 200 दिन का एवरेज क्या चल रहा है। और एक रिसेंट ट्रेड्स के लिए चाहिए 15 EMA। तो 15 EMA क्या करेगा, हमें एक पर्सपेक्टिव देगा कि हमें इस टाइम पे क्या करना है। मतलब भले ही 200 EMA का डायरेक्शन हो, बट निफ्टी का जो लेटेस्ट डायरेक्शन है वो क्या है। तो अब निफ्टी का लेटेस्ट डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है। ओके, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए डाउन ट्रेंड में है, तो हम डाउन ट्रेंड का स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब आइडेंटिफिकेशन हमें निफ्टी में बस यही देखना है, हमें निफ्टी में कुछ अलग करना ही नहीं है। तो अब हम इसमें डाउन ट्रेंड का एक स्टॉक देखने के लिए आएंगे। जैसे मैं अब बताता हूँ 15 EMA का यूज़ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर 15 EMA से नीचे क्लोज हो जाता है तो हम डाउन ट्रेंड का एक स्टॉक देखेंगे, और अगर 15 EMA से ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम अप ट्रेंड का स्टॉक देखेंगे। तो वो कब तक रहेगा, जब तक निफ्टी उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब जैसे ही निफ्टी ने क्रॉस ओवर कर दिया, हम अपनी पोजीशन को भी एग्जिट करके उसके बाद हम अप ट्रेंड वाला स्टॉक देखेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर अभी फ़िलहाल निफ्टी यहाँ पे चल रहा है और अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो हमें रुक जाना है कि वेट करना है कि निफ्टी फिर से आज नहीं, हमें वहाँ पे एग्जिट करके अप ट्रेंड वाला ट्रेड देखना है। जैसे ही निफ्टी इसके नीचे क्लोज हो जाता है हमें डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड देखना है, और जैसे ही निफ्टी ऊपर की साइड चल जाए हमें अप ट्रेंड वाला ट्रेड देखना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो चलिए हम पहले तो आप निफ्टी में भी बना सकते हो, मैं दोनों चीज़ों का बताता हूँ कि कैसे हम निफ्टी में भी बनाएंगे और कैसे हम स्टॉक्स में भी देखेंगे। स्टॉक्स में इसलिए देखना है कि आपको एक बेटर क्या बोलते हैं उसको, आपके पास एक डाइवर्सिफिकेशन भी रहेगा और नंबर ऑफ ऑप्शंस भी ज़्यादा रहेंगे मतलब स्टॉक्स में। तो आप देख सकते हो बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड भी रहेगा। तो पहले तो हम आएंगे, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीनर करके होता है सेंसिबल में। तो स्क्रीनर पे जैसे ही हम आते तो अब हमें क्या चाहिए, शॉर्ट वाले ट्रेड्स चाहिए। ओके, डाउन ट्रेंड वाले। तो अभी तो हमारे पास लॉन्ग वाइंड अप लॉन्ग अनवाइंड वाले तो नहीं है, बट हमारे पास एक शॉर्ट बिल्डअप वाले हैं। तो इसमें भी हम IV पे जाएंगे। जो IV होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से इसमें है, तो हमें मिल रहा है कि एम्बर में है। तो चलिए एम्बर का एक चार्ट ओपन करके देखते हैं कि एम्बर क्या बोल रहा है। ओके, डाउन ट्रेंड के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बस एक व्यू चाहिए कि जब तक हमें ये स्टॉक को निफ्टी तक ही होल्ड करना है। मतलब जैसे जैसे निफ्टी एक देख रहा है, बट अगर इसको ओवरऑल अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है या नहीं। तो ये भी एक 15 EMA, अगर इसको 15 कर दूं मैं EMA को, तो ये 15 EMA के नीचे क्लोज हो रहा है। ओके, एंड इसका अगर मैं ये देखूं, इसके साथ अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत नहीं है, हमें EMA ही चाहिए। तो मैं EMA को फिर से एक लगाऊंगा, और इसमें मैं लगाऊंगा EMA, इसका 50 डे का भी एक बार देख लेते हैं। 15 तो है ही, चलो 15 के भी नीचे ट्रेड हो रहा है, तो और 50 के भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो 50 एंड 50 इज़ काफ़ी अच्छा। मतलब अगर हम इसको अगर देखेंगे और अगर एक प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो प्रीवियस लो था उसके नीचे भी आ चुका है। तो ये एक साइन है, मतलब यहाँ से फिर से पुल बैक ले सकता है, नो डाउट। बट हम अभी निफ्टी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक काफ़ी हमें एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देगा यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड देखने के लिए निफ्टी के इसमें, तो निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें आएंगे फिबोनाची में, और हम फिब में क्या करेंगे, जो भी रिसेंट हाई था, जैसे अभी ये हाई है, यहाँ से यहाँ तक मैं एक फिब ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पे देखूँगा कि मुझे बेचना क्या है, कि मुझे बेचना है ये वाला 0.78, सॉरी हाँ 0. ये वाला बेचना है मुझे 618,
और मैं एग्जिट करूँगा यहाँ पे 7-8 के अराउंड। ओके, तो 618 में 7898 है। तो अब मैं स्ट्रैटेजीज़ में फिर से आऊँगा सेंसिबल में, और यहाँ पे ट्रेड में स्ट्रैटेजी बिल्डर में आऊँगा। अभी यहाँ पे उसका नाम डालते हैं, शायद एम्बर नाम था उसका, एक सेकेंड, AMBER। ओके, तो यहाँ पे आके AMBER में आएंगे, एम्बर में आके हम एम्बर AMBER एम्बर में आके, ओके एम्बर में ही है अपन 20 नवंबर। तो अब हमें बेचना क्या है वो एक बार देख लेते हैं। हमें बेचना है कि 7898 के अराउंड हमें बेचना है। मीन्स हम शॉर्ट सेलिंग ही करेंगे। कॉल साइड हमें 7800, तो ये काफ़ी नीचे है, बट हमें देखते हैं कि इसमें कितना पोजीशन बनाने में रहता है। तो इसमें हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है, मतलब जो प्रीमियम हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्टॉक देखेंगे जहाँ पे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाए, जो एटलीस्ट पूरे मंथ के लिए दिखाए कि 6 to 7% के ऊपर हो। तो अब हम डिवीज लैब का एक बार चेक करते हैं। हाँ, तो डिवीज लैब हमें रिसेंटली डाउन आता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो इसका जो हाइज है, मतलब जो हायर लोज है इसमें, वो भी हमें अपना फेवरेबल दिख रहा है। जैसे ये ऊपर से एक बार रेजिस्टेंस के अराउंड से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी लेवल है हम अभी डेली टाइम फ्रेम का यहाँ से यहाँ तक का लगाएंगे। तो अब हमें चाहिए कि हमें कौन से लेवल पे बेचना है, 6800, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 6855। तो हमें बेचना है 6800 का। तो 6800 के, हाँ हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वही बेचें, बट उसके नीचे भी बेच सकते हैं, बस थोड़ा सा नियर अबाउट रहना चाहिए। तो डिवीज लैब का आता है 25 नवंबर 6800 के ऊपर थोड़ा सा चलेगा, मतलब जैसे 6800 दिखा रहा है, तो आप 750 भी बेच सकते हो। 8% दिखा रहा है, ये परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ऊपर के साइड आपने ये नहीं लिया तो भी चलेगा, बट आपको मार्जिन कितना लग रहा है, फंड नीडेड 1.38। तो बस हमें मार्जिन रिड्यूस करना है थोड़ा सा। तो हम इसको 41 करने के लिए यहाँ पे लेके आएंगे ये वाला। ओके, हम एक छोड़ के भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही लेना है आपको। अगर थोड़ा सा और इसको, ये जैसे यहाँ पे इधर करने पे क्या हो रहा था, 11% आ रहा था, तो इधर करने पे 14% आ रहा है। तो मार्जिन उतना ही लग रहा है, मतलब 44,000 में एक लॉट बन रहा है। तो इस ट्रेड का प्रोबेबिलिटी भी अपना 66% है कि अपने फेवर में जाएगा। तो हम इसको लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा, वो ये 786 के अराउंड रहेगा। तो ऐसे ही हम ट्रेड्स को आगे इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक निफ्टी हमारे फेवर में है। निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया तो हम इस ट्रेड को भी एग्जिट कर देंगे, बिकॉज हम निफ्टी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। और ये स्टॉक्स भी सारे लिक्विड ही है, निफ्टी के अराउंड चलने वाले FNO स्टॉक्स है। तो इसको हम देखते हैं। तो मतलब हम इसकी स्ट्रैटेजी का अगर स्क्रीनशॉट निकाल के रखें सो दैट हमें फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। ये पूरा ही हम ऐसे पकड़ लेते हैं। ओके, और एक स्ट्रैटेजी का भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखते हैं सो दैट ये भी हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ जाएगा कि हमने ये ट्रेड बनाया था इस वाले दिन। तो हम इसको आप मंडे को भी एग्जीक्यूट कर दो तो भी चलेगा, ऐसे फ्राइडे को भी आप कर सकते हो कई बार आप, क्योंकि ना पुट साइड ही हमें हेज लेके चलना है, बट हम पुट साइड भी कॉल साइड भी लेके चलेंगे जस्ट फॉर दी मार्जिन बेनिफिट। तो मार्जिन बेनिफिट के लिए अभी और एक कोई स्टॉक्स मिलता है तो हम देखते हैं। तो डिवीज लैब में हमें मिल चुका है। ओके, डिवीज लैब में हमें काफ़ी अच्छा ये मिल चुका है। अभी अगले स्टॉक में देखते हैं कि डीमार्ट में भी सेम चीज़ वर्क हो रही है नहीं। तो डीमार्ट में देखो, इस डीमार्ट ऑलरेडी काफ़ी डाउन है। ओके, अगर RSI लेवल भी देखेंगे तो काफ़ी डाउन आ गया होगा।
तो हम डिवीज लैब डीमार्ट को हम यहाँ पे स्किप करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डिवीज लैब का अगर चार्ट देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो अभी रिसेंटली इसके नीचे क्लोज दिख रहा है, ओके, और रेजिस्टेंस के पास है। और डीमार्ट जो है वो ऑलरेडी सपोर्ट के पास है और काफ़ी टाइम से 10 EMA के नीचे क्लोज हो रहा है, 15 के भी हो रहा होगा। तो हमें इस सपोर्ट वाले एरिया पे अवॉइड करना है। अभी एम्बर का जो चार्ट था वो भी एक बार देख लेते हैं। एम्बर का चार्ट भी बहुत टाइम से नीचे है एंड सपोर्ट के पास है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अभी अपोलो जो है वो देख लेते हैं। अपोलो भी अच्छा है, अभी अपोलो का भी हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आनी स्टार्ट हुई है। हाँ, भले ही ये थोड़ा सा पहले ऊपर जाके नीचे आ गया है, बट सपोर्ट काफ़ी दूर है अभी। ऑल्सो इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना कि प्राइस एक्शन वाइज जो है वो प्रीवियस सपोर्ट के नीचे एक क्लोजिंग देना स्टार्ट कर चुका है, तो ये माइट भी एक अपने लिए अच्छा बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ इसी लेवल से इसी लेवल तक, तो हमारा ट्रेड बनेगा 618 पे 7,795, ओके, 7,795 के अराउंड। तो मैं इसको निकाल के ये डाल के देखता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल, ओके, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे 7,700, तो 7,800, ओके, 7,800, तो 800 में है शायद 6%, ओके, ये भी चल जाएगा। और या फिर हम 7,750 पकड़ लेते हैं एंड हेज के लिए हेज के लिए ये ले लेते हैं। तो 54 में ये बन रहा है, 63 का विन रेट भी दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो और 9% मंथली का भी दिखा रहा है। तो ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा है हमारे हिसाब से। तो ये भी एक अकॉर्डिंग टू निफ्टी ये मैं देख रहा हूँ कि ये अपने फेवर में जा सकता है। अभी आते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। ये ABB का एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी मंथ स्टार्टिंग ही है, तो हमें एयर ट्रेड अच्छे मिल रहे हैं रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज। एवरी मंथ स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक के बाद आप ले सकते हो, फर्स्ट वीक में भी आप ले सकते हो, बट जस्ट एक चेक करना कि ट्रेड्स मिल रहे हैं या नहीं। तो अब इसमें ये ट्रेड मिल रहा है, तो इधर भी आप एक बार देख सकते हो कि रिसेंटली ही इसके नीचे क्लोजिंग आया एंड प्रीवियस सपोर्ट के नीचे भी ये क्लोज हुआ। तो मैं ABB को भी एक अच्छे पॉइंट से देखता हूँ कि मेरे लिए ये बनता है या नहीं। तो मुझे ट्रेड लेना है 5,190 के नीचे, तो मैं ABB को आऊँगा, इसमें देखूँगा। अपोलो का भी आप चेक इसको ले फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हो। अभी हम ABB में आएंगे, ABB स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे 5,190 के नीचे, 5,190 मतलब 50, 5,190, 5,150, 200, तो 90 के नीचे मीन्स 50 ही है, तो मैं इसको सेल करूँगा। 6% दिखा रहा है, तो ये एक आप इसको पकड़ सकते हो, या फिर ये जो 5,100 है इसको पकड़ सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन भी 66 है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बन रहा है अगर इसको देखेंगे। और 40,000 ही नीडेड है, तो ये भी आप ये ट्रेड को आप पकड़ सकते हो। एक बार ही आप 2-3 ट्रेड लगा के छोड़ सकते हो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, कुछ नहीं है। अगर निफ्टी डाउन ही रहता है तो आप इसको होल्ड करोगे ये ट्रेड को। और सेकेंड पॉइंट है कि अगर ये स्टॉक ही ऊपर आ जाता है इधर तक, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा इसमें, बिकॉज आपके साथ आप प्रोबेबिलिटी को भी लेके चल रहे हो। ये जो होता है ना प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, तो ये आपके फेवर में वर्क करता है। तो ये आप इस तरीके से फाइंड करोगे, तो ये एक हो गया। क्योंकि आप निफ्टी के साथ चलोगे तो काफ़ी बेटर ये रहेगा। अगर आप निफ्टी के अगेंस्ट जाओगे तो आपको माइट भी रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, बट आपको ये देखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड से इम्पॉर्टेंट है हमारे फेवर में एक विन परसेंटेज भी हो जाए। तो मॉडरेट रिस्क टू रिवॉर्ड और विन परसेंटेज अच्छा खासा विथ निफ्टी के अकॉर्डिंग, तो वो काफ़ी एक अच्छा ये कर देता है, अपने फेवर में ये ला देता है कि
अभी इसका देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, रिज़ल्ट वगैरह, तो रिज़ल्ट भी अपने फेवर में काम कर सकता है। अगर इसमें अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट अच्छा आए तो स्टॉक ऊपर जाएगा, रिज़ल्ट बुरा आए तो स्टॉक नीचे जाएगा, वाइस वर्सा भी होता है। अच्छे रिज़ल्ट पे भी स्टॉक गिर जाता है, तो उसको आप ये मत करना, बहुत मतलब उसके ऊपर ज़्यादा सोचना मत, बिकॉज़ यही एक होता है कि आपके फेवर में क्या चलता है। तो आप इसमें से 40,000 के ऊपर आप इतना, अगर आपको इतना 6-7% भी मिल जाए तो भी बहुत है, मतलब ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और जो लॉस है वो आपका बहुत सीमित रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है। ये 40,000 के ऊपर आपने 4,000 भी मैक्स टू मैक्स लॉस देखा तो भी वो मतलब इतना, वो मैक्स टू मैक्स, हाँ, मतलब वो नहीं आता इतना ज़्यादा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक आप पकड़ के चलो तो 1200-1300 का ही लॉस दिख रहा है, मतलब 4% का, तो वो ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब ये अगर ग्राफ इधर तक आ जाए तो आप उतना पकड़ के चल सकते हो, तो वो भी मतलब बहुत रेयर है कि वो उधर तक इतना आ ही जाए। तो और अपना स्टॉप लॉस भी हम देख रहे हैं ना कि हमारा स्टॉप लॉस भी है प्राइस पे, तो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे जो हमारी फिबोनाची लेवल है। तो काफ़ी एक इजी पर लेवल से आप ट्रेड कर सकते हो। एवरी मंथ आपको बस यही देखना है कि फर्स्ट वीक में, आप सेकेंड वीक में भी कर सकते हो, बस लास्ट वीक तक ट्रेड को होल्ड नहीं करना है ज़्यादा, बिकॉज वो फिर कितना, मतलब क्योंकि निफ्टी के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको निफ्टी के इसमें ही जाना पड़ेगा। जैसे अभी अक्टूबर मंथ में यहाँ पे देख सकते हो, अक्टूबर मंथ में ही क्या हुआ, जब निफ्टी की आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, आप वेट किया आपने, चलो 1 अक्टूबर वेट किया, निफ्टी एक बार इसके ऊपर क्लोज हो जाने दो। 6 अक्टूबर को आपने, जिन्होंने भी ट्रेड बनाया होगा, तो आप स्टिमुलेटर पे जाके, जिनके पास भी स्टिमुलेटर अवेलेबल है वो एक बार देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर को अपने जो अप जाने वाले स्टॉक्स में अगर ये पोजीशन बनाई होती तो आपका मंथ एंड तक आपको वो ट्रेड्स में काफ़ी अच्छा एक मिल चुका होगा, क्योंकि आपको होल्ड तब तक करना है जब आपको सपोज आपको 9-10% मिल चुका है तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो अगर जिनको भी इधर तक 9-10% मिल गया वो एग्जिट कर गए 21 अक्टूबर तक ही, आपने वेट किया यहाँ पे क्या करना है। अगर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी है ना, आप एक बार चेक करना, बहुत टाइम तक 15 EMA से दूर नहीं रहता है, तो आज नहीं तो कल वो आ ही जाता है। तो ऐसा गड़बड़ नहीं करना है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, आपने यहाँ पे वो ट्रेड आपका यहाँ पे सफल हो गया, मतलब 29 अक्टूबर को, तो अभी आपको यहाँ से तुरंत ही ट्रेड बनाना है नीचे के लिए। ऐसा मत करना। अभी 6 सितंबर यहाँ पे देखना आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी नीचे आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, आपने डाउन साइड वाला ट्रेड प्लान किया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपका माइंड भी यहाँ पे आपका डाउन ट्रेड वाला एग्जिट हो चुका होगा, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो सकता है, तो आपका हो गया, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा। आपको बस निफ्टी के अकॉर्डिंग एग्जिट करना है, वो स्टॉक्स में आए या ना आए, बिकॉज क्या होता है कि फिर बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा अगर निफ्टी ऐसे भागता रहा। आपने यहाँ पे फिर से 12 सितंबर को ऊपर जाने वाला, या फिर से अपने निफ्टी में अगर प्राइस एक्शन को अगर देख के आपने एंट्री बनाई होती कि चलो इधर इसके नीचे क्लोज होता है तो मैं एंट्री बनाऊंगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बट 15 EMA को लेके चलोगे तो एक बेटर व्यू भी आपके हाथ में रहेगा, बिकॉज बहुत बार निफ्टी 15 EMA को ही रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे देखो 15 EMA के नीचे आपने क्लोजिंग दी, तो आप निफ्टी में भी बना सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कैसे बनाना है निफ्टी में। तो जैसे आप यहाँ पे अभी निफ्टी नीचे की साइड है, तो मैं सीधा निफ्टी में आऊँगा, निफ्टी का ओपन करूँगा। अब निफ्टी में मैं स्ट्रैटेजी बिल्ड करूँगा। अभी मुझे क्या लग रहा है कि निफ्टी डाउन साइड ही रहेगा या फिर डाउन साइड जा सकता है, तो मैं अब कॉल शॉर्ट करना है मुझे, तो मैं ATM से थोड़ा सा दूर यहाँ पे 2 स्ट्राइक छोड़ के, जैसे 25,700 इसको शॉर्ट करूँगा, 8% दिखा रहा है, और इसको मैं एक हेज के साथ लेके चलूँगा। तो अब मेरा जाके कितना पूरे मंथ में 50,000 के ऊपर कितना नुकसान है, बस 4,000 का। बट मैं एग्जिट करूँगा तब कितना नुकसान होगा इस मंथ में, क्योंकि ये 25 नवंबर का ट्रेड है, तो 1,000 का। तो मैं जब तक निफ्टी यहाँ तक नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, या फिर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं देता। तो मैं इस स्ट्रैटेजी को भी अगर आपने ट्रेड किया, मैं इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा, हम निफ्टी के इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करके देखेंगे कि
डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में कितना मतलब पोटेंशियल है, और आपको इसको अगर प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे तो 59-60% के अराउंड है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। आपको एग्जिट कुछ नहीं करना है, आपको बस निफ्टी के अकॉर्डिंग चलते रहना है, और चलते भी इस तरीके से रहना है कि यहाँ पे निफ्टी आएगा तब कितना है, 25,700 एंड इधर तक 25,760। ओके, 25,760 मतलब निफ्टी जब इधर आएगा, ये जो दिख रहा है ना, मतलब जो अभी मैंने डिस्कस किया, तो इस इधर अगर आता है तो निफ्टी इसके ऊपर ही आ रहा है, तो आपको एग्जिट ही करना है एट द एंड। तो आप इसको लेके चलो, मतलब आप सेफ डायरेक्शनल ट्रेड भी बना रहे हो। आपके पास आप 50,000 के ऊपर आपको 10% मैक्स एक्सपायरी डे पे नुकसान है, बट यहाँ पे कितना है, बस 1,200 रुपये, और आने को कितना है 7%, 3,000। तो आप ऐसे जैसे आपका 2,500 या फिर 3,000 के अराउंड प्रॉफिट बन गया, आप एग्जिट कर लो। और अब निफ्टी को देखो कि क्या कर रहा है निफ्टी अगर EMA के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जैसे यहाँ पे आप RSI का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 15 EMA RSI 15 का इधर भी लगा के रखा है। तो जैसे ही RSI के नीचे क्लोजिंग आ गई इस दिन, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, अब तक वो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो मेरा प्रॉफिट में भी आ चुका है ट्रेड। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे फिर से यहाँ पे देखो, RSI और निफ्टी के साथ अगर करोगे, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, इधर RSI नीचे आ चुका है, यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रेड ऑलरेडी आ चुका था, आप उसको ट्रेल करके इसको आगे ला सकते हो। लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे ही इसके ऊपर क्लोज दे तो आपका वो ब्रेक इवन पे, यहाँ पे ब्रेक इवन पे क्लोज हो जाएगा। जाके क्या होगा, आपका इधर का प्रॉफिट बना हुआ इधर तक चला जाएगा, बट आपको फिर से एंट्री मिल रही है ऊपर जाने के लिए। तो 6 अक्टूबर का ट्रेड आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, एंट्री भी एग्जिट भी हो गई इसके ऊपर ही, मतलब अक्टूबर मंथ का एग्जिट हो चुका है। तो अभी नवंबर मंथ का आपने ट्रेड स्टार्ट किया, तो आपका देखना है आपको कि क्या होता है। अगर ये नीचे रहता है तो आपको प्रॉफिट है, 4-5% आपको मिल रहा है, तो आप लेके निकल सकते हो। वेट करना है फिर से ट्रेड कैसे एंट्री एग्जिट बनाता है। तो कई बार क्या होगा, आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगे जैसे यहाँ पे, पर आपको जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि 15 EMA के ऊपर है, बट RSI इस ब्लैक लेवल, जो ब्लैक लाइन है वो क्या है हमारी EMA की, ये 15 EMA की है। तो सेम टू सेम EMA मैंने RSI में लगाया कि सो दैट दोनों मैच हो जाए। तो अब यहाँ पे तो EMA के ऊपर क्लोज है, बट यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको होल्ड करूँगा। और एग्जिट भी आपको कब करना है, जैसे इधर उसके ऊपर चला गया, यहाँ पे आपने एग्जिट किया, अब आप वेट कर रहे हो कि एक नया ट्रेड बनाए। तो यहाँ पे आपने एक नया ट्रेड फॉर एग्जांपल बना लिया, तो आपको एग्जिट भी कहाँ करना है, यहाँ पे RSI नीचे आ गया, कर दिया एग्जिट। हाँ, यहाँ पे आपको वेट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये EMA के ऊपर है बट नीचे से क्लोजिंग नहीं है, तो रुको। यहाँ पे आपने फिर से एक ट्रेड बना लिया, पर यहाँ पे 26 अगस्त है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो आप नहीं बनाओगे ट्रेड। आपको पूरे मंथ का ट्रेड बनाना है, तो आप मंथ के हिसाब से ही ट्रेड बनाओगे, बट आपको डेली में मॉनिटर करना है। तो आपने वेट किया 1 अगस्त के लिए, तो अभी हम नो ट्रेड जोन में, क्योंकि नीचे ऑलरेडी आ चुका है और RSI भी 15 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो हम वेट करेंगे कि न्यू एंट्री कहाँ पे मिले। तो आपको न्यू एंट्री मिल गई, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वो पूरे मंथ तक, हाफ मंथ तक चला, तो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हो। तो यहाँ पे आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। फिर से क्या हो रहा है, टॉप से फिर से एक नीचे की साइड एंट्री दे दी, तो आपने ये 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए बनाना हो तो बना सकते हो। आपने एग्जिट कर दिया, करना ही पड़ेगा, या फिर छोड़ दिया, तो ऐसे भी आपको यहाँ पे फुल पोटेंशियल प्रॉफिट मिल चुका है। तो फिर से आपने वेट किया कि अभी क्या बनता है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आप RSI के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, एक सफल ट्रेड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक न्यू ट्रेड की स्टार्टिंग लग रही है, बट आप एक चीज़ नोटिस करना, मार्केट डाउनसाइड का ट्रेड को जल्दी एग्जिट करवाता है, बट अपसाइड का जब ट्रेड मिलता है वो ज़्यादा सफल होता है। अब कहीं भी देखना, डाउनसाइड का ट्रेड जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, वो अगर 200 EMA के नीचे तो ही सफल होगा। ओके, यहाँ पे देखो, अगर 200 EMA के नीचे आता है तो ही वो पूरे मंथ के लिए सफल होगा, लेकिन वो अगर 200 EMA के ऊपर है तो डाउन ट्रेंड जो है वो काफ़ी छोटा है। तो आप डाउन ट्रेंड में एंट्री लेना, मतलब देखना आपको, अगर वो आप उसको काफ़ी इसको मॉनिटर अच्छे से कर पाते हो तो ही करना, नहीं तो आप नहीं भी करो डाउन ट्रेड के एंट्री, अगर 200 EMA के नीचे तो भी चलेगा, क्योंकि वो एट द एंड कभी ना कभी ऊपर के साइड बना देता है। तो अभी मैं अगर इसको देखूँ तो मुझे अगर 3-4% मिल जाए तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँ। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ये एक स्ट्रेटेजी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बैंक निफ्टी भी चलेगा, बट निफ्टी में करना
बिकॉज आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी और रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपके साथ रहेगा। तो हम डायरेक्शनल ही ट्रेड करेंगे निफ्टी में मंथली में, बिकॉज अभी देखना स्ट्रैटेजीज जो है ना कोई भी नॉन डायरेक्शनल जो कि इंट्राडे छोड़ के, तो वो काफ़ी अच्छे से वर्क नहीं करती है, बिकॉज जस्ट इसकी कारण ही कि निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है पहले से। पहले निफ्टी एक रेंज में रहता था, बट अब रेंज ब्रेक करके प्राइस ऊपर 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 ही भागे जा रहा है। तो रेंज अभी पहले जैसे रहा ही नहीं है। देखना अब अगर 2000 यहाँ पे देखना, ये वाला जो पीरियड था, जो लोग बोलते थे नॉन डायरेक्शनल वर्क करता है, तो उनके लिए वर्क करता है जिनको एक मतलब 2008 के बाद भी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ तक देखना 14 तक, 2014 के बाद से जो निफ्टी का जो कैंडल्स फॉर्मेशन जो भी है, मतलब जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आ चुकी है तब से आप देखना कि साइडवेज बहुत कम रहा है मार्केट। बिकॉज ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेसेस को ना एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है, तो निफ्टी को भी उन्होंने वो मतलब निफ्टी ने भी एक पेस पकड़ लिया है। तो वहाँ पे आप नॉन डायरेक्शनल मंथली में करना काफ़ी मतलब एडजस्टमेंट के साथ काफ़ी डिफिकल्ट है, बट आप इसको डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हो। एवरी मंथ 4-5% निकल रहा है, तो आप इसको देख सकते हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे 4-5% मतलब इसमें अगर आप देखोगे कि इसको क्लियर करता हूँ, आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मतलब मैं इसमें ट्रेड कर पाऊँगा या नहीं, तो आप इसमें फिर से आना। और ये क्लियर कैसे होता है, एक बार मैं फिर से पीछे जाके आता हूँ। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्ट्रैटेजी बिल्डर, यहाँ पे ओके यहाँ पे रहेगा। तो निफ्टी में मैं क्या करूँगा, निफ्टी 25 को आऊँगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे मतलब थोड़ा सा ना डायरेक्शनल ही, बट मुझे एक सेफ्टी नेट अच्छे से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा क्लोज ला के रखूँगा। जैसे मेरा 5% का ही नुकसान है और 3.8% का मैक्सिमम है, तो अब नीचे कितना भी आ जाए निफ्टी तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं है। बट अगर निफ्टी ऊपर जाता रहता है, जैसे अभी प्रॉफिट में आ गया, थोड़ा सा प्रॉफिट में निफ्टी आ चुका है, मतलब ये नीचे आ गया, तो आप रोल ओवर करके फिर से ट्रेड बना सकते हो प्रॉफिट में। मतलब जैसे इसको बुक करना है और आपको ऐसे लग रहा है कि निफ्टी और नीचे आ सकता है या फिर हाँ और नीचे आ सकता है, तो आप इसको रोल ओवर कर सकते हो। तो जैसे एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के नीचे आ गया, तो आपने यहाँ पे फिर से इस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री बनाई और फिर से ये वाला एक छोड़ के आपने ये कर लिया। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सेफ्टी नेक है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैक्स प्रॉफिट आपको बहुत लेट मिलेगा, मतलब इतना जब निफ्टी गिरेगा तब है 26, और इतना जब मार्केट ऊपर जाएगा तब है। तो तब तक तो आपको पता ही चल रहा है ना कि कितना मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये रहेगा, ये अपना मतलब मैं एक अभी सीरीज़ में यही डालने वाला हूँ कि निफ्टी का कौन सा ट्रेड कहाँ पे बनाना है, क्या ट्रेड करना है, मतलब मैं कैसे देख रहा हूँ निफ्टी को, तो उस हिसाब से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन माइट भी समटाइम्स ऊपर नीचे होता है, बट आपको अगर इसका कोर समझ में आ गया होगा तो ये काफ़ी ईजी है ट्रेडिंग करना विथ हेजिंग। मतलब आप हेजिंग के साथ ही कर रहे हो। यहाँ पे कहीं पे भी निफ्टी कितना भी ऊपर चले जाए, आपको पता है कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है, बिकॉज आप एक लॉजिकल ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, ना कि इलॉजिकल। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने ऐसे यहाँ पे नहीं ये किया है कि यार टॉप पे ट्रेड बनाना है, बॉटम पे। हम ट्रेड बना रहे हैं एकदम जैसे जब मार्केट मिड में होता है ना, ये मिड हमने क्या किया है, 15 EMA को मिड पकड़ा है, मतलब हमने 50 को नहीं पकड़ा है। यहाँ पे जो 50 वैल्यू है इसको मिड नहीं पकड़ा है, हमने एक डायनेमिक जो है जो हिलता रहता है उसको पकड़ा है, बट वो भी एक निफ्टी के साथ मतलब अकॉर्डिंग उसके ऊपर ही चल रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट रहता उधर ही है। अभी अगर आप अपनी इधर की वैल्यू देखोगे कितनी चल रही है इसकी, तो 51 है। इस टाइम पे कितनी चल रही थी, वो भी 49 थी, मतलब ये बीच में ही है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है इसकी वैल्यू। देखो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी 49, बस हमें ये देता है कि कहाँ पे ये डायनेमिकली सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे ये डायनेमिकली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मतलब जैसे अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यार ये नीचे और आएगा, और आपका अगर प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है तो आप इसको ऑल रोल ओवर करके नीचे आ सकते हो। तो जहाँ तक आप मैक्सिमम पोटेंशियल उसका ले सकते हो, लेना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूटेड है, चलो जिसको बनाना है वो भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जब तक ये इसके नीचे कोई मतलब डरने जैसा नहीं है। अगर ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ये और नीचे आएगा, तो और नीचे आएगा, तो हमारे पास ऑलरेडी कुशन है, मतलब प्रॉफिट का जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, और तब तक तो मंथ एंड हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना, इम्प्लीमेंट करना है, कुछ कमेंट करना है, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।